औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ व ज़िक्र शहादाए करबला टॉपिक है हमारा। आज 10वां सेशन है इसका। हम अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं मंजिल में अब दाखिल हो रहे हैं इसकी। कल मैं ज़िक्र कर रहा था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफ़ा की जानिब रवाना हो रहे थे तो मंजिल में मंजिल वो एक सफ़र था जो तय किया था। मुख्तलिफ़ मनाजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने स्टे किया था, अपने सफ़र को कुछ देर के लिए तर्क किया था और फिर वो आगे उन मनाजिल में मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं जिन वाक़यात का मैं ज़िक्र कर रहा था। कल जिस मैंने पहले वाक़े का मैंने ज़िक्र किया था, पहली मंजिल जो मक्का से निकलते ही पहली मंजिल जहाँ पे इमाम हुसैन ने ठहराव किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़े शायर से मुलाकात हुई थी और उस शायर का नाम था फ़रज़दक उस शायर का नाम था। और वो जो मंजिल थी उस मंजिल का नाम था सफ़वा। उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो एक मंजिल आती है तनीम। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन लोगों ने हज किया है, उम्रा किया है, मस्जिद तनीम का, मस्जिद आयशा का नाम सुना होगा। मीकात है जहाँ पे मस्जिद तनीम पर जहाँ पर हाजी उम्रा करने के लिए जो हजरात जाते हैं वो अहराम बांधते मस्जिद। तो तनीम के मकाम पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात, ये दूसरी मंजिल है, से मुलाकात की और वहाँ उन्होंने अपने दो बेटों औन मोहम्मद का नजराना उनकी खिदमत में पेश किया कि ये मेरे बेटे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। मैं वो उस वक्त जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की तबीयत नासाज थी या वो हेल्थ वाइज इतने फिट नहीं थे कि वो इस मार्के पर जा सकते थे। और उन्होंने जनाब ज़ैनब को वसीयत की थी कि ये सामान्य सदका है, अगर ज़रूरत पड़े तो एक मेरी तरफ़ से और एक अपनी तरफ से अपने भाई पर कुर्बान कर दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो है जनाब जाफ़र इब्न तैयार के फ़र्जंद हैं, जो कि इस लिहाज से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कज़न होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जनाब कैस बिन मसहर सिदावी का मैं कुछ तारुफ़ करवाना चाहूँगा। ये जनाब कैस बिन मसहर सिदावी, ये वो जो खतूत जो हैं कूफ़ा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मौसूल हुए थे, जो उन कासिदों में से एक कासिद थे जो वहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़त लेकर आए थे। जनाब कैस इब्न मसहर सिदावी असदी इनका पूरा नाम था। बहुत ही मुखलिस इंसान थे और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एमरजेंसी की हालत में मक्का से हज को उम्रे में तब्दील करके मक्का से रवाना हुए तो उन्होंने जनाब कैस को एक ख़त देकर रवाना किया कूफ़ा की तरफ, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफ़िले के साथ थे। वो चाहते थे कि पहले उनका मैसेज जो है, पैगाम कूफ़ा में लोगों को पहुंच जाए। तो एक तरह से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एज अ सफ़ीर जो है वो मक्का से कूफ़ा की तरफ रवाना, ख़ुद कूफ़ा के रहने वाले थे, कूफ़ा से आए थे, ख़त लेकर आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पैगाम कूफ़ा से, और अब इमाम हुसैन का पैगाम लेकर जा रहे हैं। उस ख़त का जो मज़मून था वो कुछ इस तरह से था। इस मज़मून को मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ख़त हुसैन इब्न अली का बिरादरान ईमानी और इस्लामी के नाम। हमद बाद सलाम और हमद इलाही के मालूम हो कि मुस्लिम बिन अकील के ख़त से मुझे तुम्हारे हालात की दुरुस्ती और मेरी नुसरत पर तुम्हारी हम आहंगी का इल्म हुआ, जिस पर मैंने खुदा से दुआ की कि वो हमारे मामले को बेहतरीन सूरत पर अंजाम तक पहुँचाए और तुमको इसके मुतालिक बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। मैं मक्का से रोज़े शंबा 8 ज़िलहज 60 हिजरी को रवाना हो गया हूँ
जब मेरा ख़त तुम्हें पहुँचे तो इंतज़ामात मुकम्मल और तेज़ी से अपना निज़ाम दुरुस्त कर लेना कि चंद ही रोज़ में मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचने वाला हूँ इंशाअल्लाह वस्सलाम। ये ख़त जो है वो कैस इब्ने मसहर सिदावी असदी जो है लेकर कूफा की जानिब रवाना हुए थे। अब कैस मक्का से जब कूफा की तरफ रवाना हुए तो कूफा से कुछ पहले जो है एक और मंजिल आती है, उसका नाम है कादसिया। वहाँ पर इब्ने ज़ियाद का एक नुमाइंदा था हसीन बिन नमीर, उसने उन्हें वहाँ रोका, उन्हें गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके जो है वो उसको कूफे लेकर गया और वहाँ से उनको ज़िंदान भेज दिया। और वो मंजिल का नाम क्या था? कादसिया था उस ये तीसरी मंजिल है। सफ़ा मैंने पहले बताया, तनीम ये तीसरी मंजिल है इस सफ़र के दौरान। कादसिया ये कूफा से कुछ पहले है, सफ़ा जो है मक्का से फ़ौरन बात है, और तनीम जो है, तनीम तो आज भी जो है लोकेट की जा सकती है वो जगह, तनीम, मस्जिद तनीम वाली जगह। तो इस तरह से जो है जनाब कैस इब्ने मसहर सिदावी को ज़िंदान भेज दिया गया और वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया जाने लगा, उन पर दबाव डाला जाने लगा कि वो बताएं कि उस ख़त में ऐसा क्या मौजूद था, या वो ख़त दे दिया जाए, या उसमें बताए किन किन लोगों के नाम थे। जनाब कैस ने काम ये किया था, वो ख़त जो है, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी हो गई थी, उन्होंने वो ख़त लेकर निगल लिया था, खा लिया था उन्होंने। अब जब वो पेट में चला गया तो कोई देख नहीं सकता, उन पर अब प्रेशराइज़ किया जाने लगा, उन पर दबाव डाला जाने लगा कि बताया जाए कि उस ख़त के क्या कंटेंट से, उसमें क्या लिखा हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। लेकिन वो दुश्मन के ख़िलाफ़ डटे रहे थे। इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इब्ने ज़ियाद ने एक चाल चली और साथ में जनाब कैस ने अपनी अक्लमंदी भी दिखाई। इब्ने ज़ियाद ने उनसे कहा कि अच्छा, तुम अपनी जान अगर बचाना चाहते हो तो एक डील कर लेते हैं, तुम मिंबर पर जाओ और जनाब हुसैन और हज़रत अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ नऊज़ुबिल्लाह बुरे कलमात पेश करो और साथ में यजीद और उसके बाप के हक़ में एक तकरीर करो। जनाब कैस ने उसकी हामी भर ली, ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा, तो मुझे मिंबर पर भेज दो। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने एक अक्लमंदी से काम। जब वो उस मिंबर पर पहुँचे तो उन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स काम किया। उन्होंने बताया कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, उनका ख़ानदान कौन है। इसी तरह उन्होंने यजीद और उसके ख़ानदान की भी असलियत मिंबर पर जाके बताई, और साथ ही उन्होंने इस तकरीर में ये भी मैसेज दे दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो मक्के से कूफे की तरफ रवाना हो गए, लिहाजा जिन लोगों को तैयारी करनी है वो तैयारी कर लें। बाद अज़ा जनाब कैस पर जो है तशद्दुद किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ अशार हैं ये जो राह हक़ में जो लोग अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और शहादत के रुतबे पर फाइज होते हैं, उनके हक़ में दो अशार हैं, दो शेर हैं मेरे पास। दुनिया में जो भी मुहिब्बे शाह मशरकैन है, दुनिया में जो भी मुहिब्बे शाह मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में उसको चैन है। दुनिया में जो भी मुहिब्बे शाह मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो ना झुकाए अपना सर, बातिल के सामने जो ना झुकाए अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कल हम जो है तफसीलन जनाब अब्दुल्ला बिन यख्तर जो कि एक और सफ़ी थे जिनके हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त भेजा था कूफा, उनके बारे में, और जनाब हानी इब्न उर्वा के बारे में कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से संडे से इंशाअल्लाह ताला इतवार से लेकर जुमेरात तक जो है बच्चों के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। तो बच्चों से दरख्वास्त होगी, बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं,
उनसे दरख्वास्त होगी तो वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ। इस दौरान विंटर वेकेशन है। दर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु